Good morning students, we are here again with new topic formation of chemical formula. Okay? Chemical formula के लिए बच्चों हमने कल भी पढ़ा था कि 3 steps में हम chemical formula का formation करते हैं. आज हम उसी के कुछ examples को लेकर के उस topic को और extend करेंगे. Okay? सी फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम और क्लोरीन का. तो फर्स्ट स्टेप बच्चों क्या होता था हमारा कि हम उसके इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के सिंबल्स को लिखते थे. फर्स्टली हम बच्चों एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखते हैं. तो हमें पता है सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. ठीक है. सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा उसमें हम वैलेंसी लिखते हैं. तो हमें पता है सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है. हमने वैलेंसीज को भी लिख लिया. जैसे कि आप वैलेंसी के लिए पीछे दिया हुआ चार्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है. आपको वो चार्ट याद है या नहीं याद है बच्चों? ये वाला चार्ट था जो हमने बनाया हुआ था. ओके. सी यहाँ पे दिया हुआ है ना, सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे जब हम उसको इंटरचेंज करते हैं. सोडियम के लिए हमने यहाँ पे वैलेंसी +1 लिख रखी है, ऊपर लिखना है. क्लोरीन की वैलेंसी +1 ऊपर लिखनी है. जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके बाद में वैलेंसीज को नीचे लिख लेते हैं. NaCl Na1Cl1. ओके. तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड. ओके. सोडियम और क्लोरीन को एक साथ लिख करके हम बनाएंगे सोडियम क्लोराइड. क्यों? हमने नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स भी पढ़ रखा है. नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में क्या करते हैं? सोडियम क्या है? हमारा मेटल है. क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है. तो क्लोरीन जब नॉन मेटल है तो अकॉर्डिंग टू मेटल एंड नॉन मेटल नॉमेनक्लेचर व्हाट वी विल डू, IDE को लास्ट में लगा देंगे. तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम और ऑक्सीजन की. जब हम सोडियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो स्टेप 1 में फिर हम वही करेंगे, सिंबल्स को लिखेंगे. तो Na ऑक्सीजन का सिंबल O. सेकेंड स्टेप में हम उसकी वैलेंसीज लिखेंगे. तो सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2. पीछे वैलेंसी चार्ट में दिया हुआ था. सिमिलर फिर से Na1O2. ओके. तो फिर जब इंटरचेंज करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा. तो Na2O1. तो ये क्या बन गया? सोडियम ऑक्सीजन की वैलेंसी को लेकर के Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड. ओके. ऑक्साइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम देखिए मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं. तो सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम और आयोडीन की. सोडियम Na, आयोडीन I. ओके. तो सोडियम की वैलेंसी +1, आयोडीन की वैलेंसी -1. ठीक. तो क्या हो गया? Na1I1. बच्चों यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2 गलती से हो गया है. ओके. NaI. ठीक. यानी कि सोडियम आयोडाइड. अब देखिए एक अकेले सोडियम से हमने कितने सारे एलिमेंट्स को फॉर्म किया, कितने सारे कंपाउंड्स को बनाया. एक एलिमेंट सोडियम लेने के बाद में अलग अलग एलिमेंट्स को लेके हमने कितने सारे कंपाउंड्स बनाए. एक सोडियम से हमने 3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स को बनाया है. हम चाहे तो और ज्यादा भी बना सकते हैं. ओके. लाइक सोडियम के साथ में हम Cl लिया है तो सोडियम क्लोराइड, O लिया है तो सोडियम ऑक्साइड, I लिया है तो सोडियम आयोडाइड. और भी हम बहुत सारे इससे बना सकते हैं सोडियम से. आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की. पोटेशियम के साथ में हम पहला एलिमेंट क्लोरीन फिर ले रहे हैं. पोटेशियम का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, K होता है. सिंबल हमें पता है K होता है और क्लोरीन का Cl होता है. तो पोटेशियम का वैलेंसी कितनी होती है? पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1. सिमिलरली KCl. ओके. क्या होगा? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड. ठीक. पोटेशियम भी हमारा मेटल है और ऑक्सीजन क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है. सिमिलरली हम बात करेंगे पोटेशियम ऑक्सीजन की, यानी कि जो फॉर्म करता है पोटेशियम ऑक्साइड. K हो गया, O हो गया, है ना. पोटेशियम का क्या होता है? K, ऑक्सीजन का O. हमें पता है पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है. ओके. जब हम इसे करेंगे तो K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड. ओके. आयोडीन की अगर हम बात करें तो वो भी बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम बच्चों बहुत ध्यान से समझने वाली बात है. मैग्नीशियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 और -2 होती है, बट हम उसे MgO लिखते हैं. हम इसे MgO कैसे और क्यों लिखते हैं हम इसकी बात करेंगे अब. ओके. हमें पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg. और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O. ठीक है. मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का हमें पता है एटॉमिक वैलेंसी क्या होती है? +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2.
सिमिलरली हम इसको भी जब करते हैं तो 2 और 2 ऊपर लिखेंगे, फिर 2 2 नीचे भी आता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा Mg2O2 भी होना चाहिए ना, नो। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, HCF की बात करते हैं। HCF जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा 1, और जब वो 1 हो जाएगा तो हम इसे MgO ही लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपको ऐसे ही एक और बात समझाते हैं, सिमिलर आप देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ओके। और एक कोई एलिमेंट ले लीजिए, ऑक्सीजन आप ले लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 2, ठीक है ना। अगर हम इसको लिखे तो ऐसे, बट हम इसको ऐसे कभी लिखते हैं, नो। हम इसे क्या लिखते हैं, CO2। कैसे CO2 लिखते हैं, हाँ, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसीज को प्लस करें तो ये होना चाहिए क्या होना चाहिए, C2O4 होना चाहिए। बट ये ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए, कार्बन के लिए देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसके लिए देखें तो CO, फिर यहाँ पे 4 + 4 और यहाँ -2। यहाँ प्लस इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस में है ना। नहीं तो हम यहाँ पे माइनस की वैलेंसी भी ले सकते थे, बट हमने नहीं लिया है क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, ठीक। फिर हम बात करेंगे, देखिए इंटरचेंजिंग की अगर हम बात करें, C4O2 इंटरचेंज कराते हैं तो क्या होगा, C2O4। ये होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का HCF होगा 2 = 1 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, है ना। तो इससे जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या होगा, C के लिए 1 और O के लिए 2। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए CO2 विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे हुआ है। नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।